नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। कहा 10 साल से उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है, अब योगी महाराज के जाने का समय आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बम पटाखे ढोल नगाड़े सब तैयार हैं, अब तो किसी का झूठ नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि फिलहाल चाचा शिवपाल को देखकर वैसे भी बीजेपी की हवा टाइट हो जाती है, जितनी भी यहाँ की वीआईपी सीटें हैं उस सब पर सपा बाजी मारने जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री का हमला। कहा शहजादे के पूरे परिवार ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। दरअसल आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी लपेटे में ले लिया और कहा कि शहजादे के पूरे परिवार ने सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वही पुरानी घिसी पिसी बातें करते हैं शहजादे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले कभी भी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अडानी का नाम नहीं सुना होगा, उसके साथ तस्वीरें देखी होंगी, दोस्ती यारी देखी होगी, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री अपने मुंह से अडानी का नाम तक नहीं लेते। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं कहते कि मेरा अडानी से कुछ लेना देना नहीं है, वो कभी भी अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल मेरी कभी तस्वीर देखी अडानी अंबानी के साथ। उन्होंने कहा सच सबके सामने है, हम गरीबों को मनरेगा दे रहे थे तो कह रहे थे कि गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है, और ख़ुद अडानी के ऊपर पैसा लुटाते हैं तो कुछ नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी का अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल आपको बता दें चले, अधीर रंजन चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दे दो। हालांकि ये एक छोटा सा क्लिप है, लेकिन इसके ऊपर टीएमसी ने उसको घेर लिया अधीर रंजन चौधरी को। उन्होंने कहा कि देखो अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस और यहाँ के वाम दल और बीजेपी, ये लोग आपस में मिले हुए हैं और मिलकर टीएमसी के वोटों को कम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अधीर रंजन चौधरी इस तरीके के बयान बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका आंध्र प्रदेश में। दरअसल आपको बताते चले, एनडीए में बड़ी दरार आ गई है। दरअसल आपको बताते चले, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र से, जो कि एनडीए का ही माना जा रहा है, उस घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री का फ़ोटो ही गायब कर दिया है। सिर्फ उसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का फ़ोटो दिया गया है। आपको बताते चले, यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि फ़िलहाल, और ये बात किसी और ने नहीं की है, ये आंध्र प्रदेश के ही सीएम दोस्तों जगन मोहन रेड्डी ने कही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एनडीए में दरार आ गई है, इनके अपने ही सहयोगी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा प्रधानमंत्री झूठ की फैक्ट्री बन चुके हैं, झूठ बोलना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग बताना और ख़ास कर मुस्लिमों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। यही नहीं, खड़गे ने कहा कि इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो खुलेआम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने से डरते भी नहीं है। इस चीज़ का आरोप जो है चाचा से उन्होंने लगा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का तेजस्वी के ऊपर बड़ा हमला। कहा फिलहाल पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जब ये लोग बिहार में थे तब यहाँ पर जंगल राज था, लेकिन हमारे आने के बाद ही बिहार में सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। नीतीश कुमार और हमारे मिले जुले सहयोग से बिहार का विकास हो रहा है। आपको बताते चले, उन्होंने लालू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल पिता के ऊपर पहले से ही भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और बेटा भी इसमें लीन है भ्रष्टाचार में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से एएमआई चीफ ओवैसी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी ने भगाया है उस हैवान को जो है यहाँ पर कर्नाटक से। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल रेवन्ना को लेकर बवाल मचा हुआ, जहाँ पर उसके 2000 महिलाओं के वीडियो वायरल होने के बाद से महिलाएं भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और अब ओवैसी ने भी मोर्चा खोल रखा है। ओवैसी ने कहा कि रेवन्ना को भगाने में बीजेपी का बड़ा हाथ है, एक इतना बड़ा कातिल ज़रा में भाग जाता है। जबकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सबकी खबर होती है कौन विदेश जा रहा है, कौन विदेश से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन खुद के ही सहयोगी का पता नहीं है कि वो भगने वाला था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी और जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों कन्हैया कुमार ने की संजय सिंह से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने दी बीजेपी को चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने लिखा वो और होंगे जो जेल जाने से डर जाते हैं, हम तेरे इस खेल से
बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल संजय सिंह से शिष्टाचार भरी मुलाकात की गई और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। लड़ेगी दिल्ली तो जीतेगा इंडिया। कन्हैया कुमार ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो उनको भारी बहुमत से जिताएं और ख़ास कर आपको बताते चले बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने खड़े हुए हैं कन्हैया कुमार, दोनों ही बिहारी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर कम चीज़ें हैं जिनका सपोर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की तारीफ़। अखिलेश बोले इस बार चाचा शिवपाल धूल चटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा जब भी चाचा शिवपाल आते हैं तो हवा उनकी तरफ ही चलने लगती है। शिवपाल यादव का सम्मान करते हुए अखिलेश ने कहा कि इस बार योगी बाबा तैयार रहें क्योंकि अब की बार चाचा और हम मिलकर इनको पानी पिलाने वाले हैं। अब ये तो साफ़ हो चुका था दोस्तों कि फ़िलहाल वहीं पर वो चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ये भी साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल सरकार जो नीतियाँ कर रही है दोस्तों, या जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर सरकार की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। तो ये सच तो आपके सामने है ही दोस्तों। आप और ये सच कोई और नहीं, खुद जो है यहाँ पर विपक्ष के नेता ये आरोप लगाना कि ये सारे सच आपके सामने है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर बोला कांग्रेस के ऊपर हमला। कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, किसी भी गरीब के बारे में कोई बात नहीं लिखी है, सिर्फ बड़े बड़े बातें की गई हैं, लेकिन ये लोग इसको पूरा नहीं करेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीब पिछड़े दलितों का बात की गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेर लिया। उनका कहना है कि ये लोग बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ से देंगे नौकरियाँ, कहाँ से गरीबी कम करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या विपक्ष के पास जादू की छड़ी है जो छड़ी घुमाते गरीबी को दूर कर देगा और ख़ास कर जो बेरोज़गारी फैल रही है। अब ये तो बीजेपी और कांग्रेस ही दोस्तों तय करें कि कौन कैसे करेगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीब पिछड़े दलितों का जिक्र किया गया है। इसका आरोप कई मीडिया चैनल भी लगा रहे हैं कि इसीलिए जो है यहाँ पर इस पर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर लग गया बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है और ये झटका किसी और ने नहीं दिया दोस्तों, ये झटका दिया कांग्रेस ने। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया था। जैसे सूरत में बीजेपी ने निर्दलीय अपने उम्मीद दलाल साहब को जिता दिया, वैसे ही उसने दिल्ली में एक दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी तरफ कर लिया और उस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब खेल क्या था कि बीजेपी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री का खेल ये था कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए बिना चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर खेल हो गया। यहाँ पर जो बाकी के नेता थे निर्दलीय, उन्होंने जो अपना नामांकन वापस लेने से मना कर दिया, जबकि बताया जा रहा बीजेपी ने उनको 25 लाख रुपए का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम वापस नहीं लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें बीएसपी एसपी के नेता हैं और इसलिए खेल बिगड़ गया, वरना अगर वो लोग भी अपना नामांकन वापस ले लेते तो बिना चुनाव लड़े ही जीत हो जाना थी वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट की। यही कारण है जो अब की बार लोकतंत्र की बार बार दुहाई दी जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वोटों को, लोगों को वोट डालने से पहले ही अपने कैंडिडेटों को जिताया जा रहा है ताकि जनता अगर हमारे खिलाफ भी वोट डाले तो हम जीत जाएं। ये आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि यही लोकतंत्र को मिटाने की शुरुआत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तमाम अधिकारियों ने इस तरीके की बातें करना शुरू कर दिया और अब इस चीज़ पर बवाल भी है। फ़िलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सपोर्ट ज़रूर करा करिए। बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे में छिड़ी जंग। खड़गे बोले बीजेपी सिर्फ झूठा मैनिफेस्टो लाती है, हमने गरीबों पिछड़े दलितों की बात की अपने मैनिफेस्टो में, जबकि उधर से बीजेपी कह रही है कि फ़िलहाल कांग्रेस लोगों को झूठ बोल रही है। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है ये फैसला तो बहुत